मित्रों नमस्कार, दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुबई में भारी वर्षा। दुबई जो 75 वर्ष का एक रिकॉर्ड टूटा, तो आइए हम देखते हैं ऐसा कौन सा कारण है, किन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है या आपका क्लाउड सीडिंग की समस्या है, किन समस्या के कारण या किसके कारण दुबई में इतनी भारी वर्षा हुई, तो इसको हम जानते हैं। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दुबई में जो वर्षा है, वर्षा का कारण क्या है। तो सबसे आइए हम देखते हैं कि इतनी भारी वर्षा, जबकि दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक बड़ा शहर है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक बड़ा शहर है और ये एक शुष्क, पृथ्वी का एक शुष्क क्षेत्र है, पृथ्वी का शुष्क गर्म क्षेत्र है, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, यानी प्राकृतिक जो वर्षा है बहुत ही कम होती है। ऐसे क्षेत्र में भारी वर्षा जो तबाही का एक कारण बनती है, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण ये इतनी तबाही हुई। तो आइए हम जानते हैं दुबई के बारे में कि दुबई में वर्षा का कारण क्या था। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक देश है, संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। संयुक्त अरब अमीरात का आपका क्या है, ये शहर है। और ये जो शहर है, शहर दुबई, ये दुबई आपका सबसे बड़ा शहर है। दुबई आपका क्या है, बड़ा शहर है, बड़ा शहर है। ये इतना हम जान लिए कि दुबई कहाँ स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में है और संयुक्त अरब अमीरात का ये बड़ा शहर है। अगला हमें ये जानना है कि दुबई जो बड़ा शहर, यानी इस संयुक्त अरब अमीरात में ये है क्या, यानी किस क्षेत्र में पड़ता है। ये जो है विश्व का, या हम कह लें पृथ्वी का, ये पृथ्वी का आपका क्या है, पृथ्वी का गर्म शुष्क क्षेत्र है। गर्म और क्या है, शुष्क क्षेत्र है। पृथ्वी का गर्म और शुष्क क्षेत्र है जहां पर है। ऐसे क्षेत्र में इतनी भारी वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र में इतनी भारी वर्षा होती है। तो आइए हम देखते हैं कि किस कारण से इतनी भारी वर्षा होती है। तो जैसे भी आपको बताया गया कि संयुक्त अरब अमीरात का शहर आपका है दुबई, और पृथ्वी का संयुक्त अमीरात ये गर्म और शुष्क क्षेत्र है जहां पर वार्षिक जो वर्षा है, यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो आपका है, वार्षिक वर्षा यहाँ पर 10 मिलीमीटर होती है। कितना मिलीमीटर, वार्षिक वर्षा 10 मिलीमीटर। और ऐसे क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। तो भारी वर्षा ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, या हमारे जलवायु परिवर्तन का कारण है, या क्लाउड सीडिंग का कारण है। तो जैसा वहां के वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि ये समस्या क्लाउड सीडिंग के कारण उत्पन्न हुई है। अब ये क्या होता है, तो आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं कि ये पृथ्वी का गर्म क्षेत्र है, वार्षिक वर्षा यहाँ पर इतना होती है। और वर्तमान में जो वर्षा आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड की गई कि वर्तमान में दुबई के कुछ क्षेत्रों में कहीं 150 मिलीमीटर और कहीं आपका 150 से 254 मिलीमीटर तक वर्षा क्या की गई, रिकॉर्ड की गई। तो दूसरा यहाँ पर आपका टॉपिक क्या हो गया कि जहाँ पर वार्षिक 10 मिलीमीटर तक वर्षा ऐसे कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में वर्तमान में 150 मिलीमीटर से लेकर 254 मिलीमीटर तक वर्षा क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया। तो ये वर्षा अप्रैल है आपका 16 और 17 अप्रैल 2024 की बात है। 2024 ईस्वी में अभी हाल में यहाँ पर भारी वर्षा हुई और इस भारी वर्षा से बहुत अधिक तबाही हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आपके बिंदु हैं, सबसे पहले हमने देखा संयुक्त अरब अमीरात एक शुष्क क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है पृथ्वी का, जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। और उसके दुबई शहर में का एक भारी वर्षा होती है। तो भारी वर्षा का जो कारण आपका बनता है, कारण यहाँ पर बताया गया क्लाउड सीडिंग। तो अगला हम ये जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या है। क्लाउड सीडिंग क्या है, इस वर्षा का कारण आपको क्या बताया गया, क्लाउड सीडिंग बताया गया। और ये क्लाउड सीडिंग है क्या, अब इसके बारे में हम जानते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और विश्व के कुछ और देश जैसे आपका अमेरिका है, चीन है, यहाँ पर
यहाँ पर कृत्रिम वर्षा आपकी क्या होती है, कराई जाती है। तो याद रखना है हमें, पहले संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानना है कि 1982 ईस्वी में पहली बार 1982 ईस्वी में पहली बार कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास या कृत्रिम वर्षा का परीक्षण आपका संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया। परीक्षण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया। संयुक्त अरब अमीरात, तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा परीक्षण कब किया गया? 1982 ईस्वी में। और 2002 ईस्वी से ऑपरेशन तौर पर, ऑपरेशन का मतलब हो गया कि 2002 ईस्वी से यहाँ पर कृत्रिम वर्षा क्या होती है, कराई जाती है। तो हम कह सकते हैं 2002 ईस्वी से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो कृत्रिम वर्षा यहाँ पर क्या हो गया, कराई जाती है। तो अगला हमारा ये हो गया दूसरा पॉइंट आपका, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ये हमें जानना है क्लाउड सीडिंग होता क्या है। क्लाउड सीडिंग ये होता है कि जब हम वायुमंडल जो हमारा होता है, अब इसको हम समझते हैं कि वायुमंडल में कुछ कण होते हैं जो नमी युक्त होते हैं। वायुमंडल में कुछ कण होते हैं जो नमी से युक्त होते हैं, यानी नमी उससे जुड़ी होती है। ऐसे कणों के, ऐसे वायुमंडल के कणों के ऊपरी हिस्से में हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, नमक, सिल्वर आयोडाइड का हम छिड़काव करते हैं। क्या क्या करते हैं? हेलीकॉप्टर द्वारा छिड़काव करते हैं। और छिड़काव करते हैं तो यही जो वायु में लटके हुए छोटे छोटे बूंदे जल की होती हैं, ये बड़े आकार लेती हैं और ये वर्षा के रूप में जल क्या होता है, पृथ्वी पर आता है। तो यही है आपका क्लाउड सीडिंग में हम करते क्या है, क्लाउड सीडिंग में हम हेलीकॉप्टर द्वारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और हम क्या करते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सिल्वर आयोडाइड का, नमक का हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। और छिड़काव करने के बाद फिर वर्षा के रूप में यही जल आपका क्या होता है, नीचे पहुंचता है। यही घटना आपकी क्या कहलाती है, क्लाउड सीडिंग कहलाती है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। क्लाउड सीडिंग में आपका क्या होता है, जैसे आपको बताया गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और आगे है आपका सिल्वर आयोडाइड और नमक का हम क्या करते हैं, नमक का हेलीकॉप्टर द्वारा क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। हेलीकॉप्टर द्वारा छिड़काव करते हैं। और ये छिड़काव की जो स्थिति आपका क्या है, जो नमी युक्त कण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, नमी युक्त कण जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एरोसॉल कण के ऊपरी हिस्से पर हम क्या करते हैं, नमी युक्त कण के ऊपर इसका हम क्या करते हैं, ऊपर छिड़काव करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एरोसॉल के कण क्या होते हैं, एरोसॉल के कण वे होते हैं जो जब जलवाष्प, धूल या नमक या धुआं के कणों से क्या होती है, चिपकती है। तो यही आपके क्या है, एरोसॉल के कण होते हैं। और यदि हम इसके ऊपरी हिस्से पर इनका छिड़काव करते हैं तो वही वर्षा की प्रक्रिया आपकी होती है। जैसे आपका संघनन होगा, बादल आपके क्या होंगे, वर्षा कराते हैं। तो इस प्रकार की एक कृत्रिम वर्षा आपकी होती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, क्लाउड सीडिंग कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि जब संयुक्त अरब अमीरात 2002 ईस्वी से ये प्रक्रिया यूएई में चल रही है। 2002 से ये प्रक्रिया कहाँ पर, 2002 ईस्वी से संयुक्त अरब अमीरात में यह प्रक्रिया आपकी क्या है, ये प्रक्रिया चल रही है।
तो ये चूक कहाँ पर हुई, क्या कमी आई जिसके कारण एकाएक भारी वर्षा हो गई। अब हमें ये जानना है कहाँ हमने कमी किया या कहाँ ये कमी की गई। तो यहाँ पर स्थितियां ये बनती हैं कि यदि हम क्या करते हैं, दो स्थितियां आपको ध्यान में रखना है। यदि अधिक मात्रा में छिड़काव हो जाता है, यदि अधिक मात्रा में क्या हो जाए, अधिक मात्रा में छिड़काव हो जाए, या दूसरा क्या है, समय, एक समय अवधि, समय में एक निश्चित समय के अंदर हमें क्या होता है, छिड़काव करना होता है। यानी दो चीजों को ध्यान में रखना है। तो कहीं ना कहीं हमने कुछ कमी किया जिसके कारण इतनी तीव्र मूसलाधार वर्षा हुई, यानी घनघोर वर्षा हुई, और इस प्रकार की घटना हुई जिस प्रकार से क्लाउड बर्स्ट जैसी यानी बादल फटने जैसी घटना होती है। और चूंकि बादल फटने जैसी घटना क्या होती है, उत्पन्न हो गई, और ये तबाही का क्या बन गया, कारण बन गया। तो यहाँ पर हमें जानना है कि जब स्थितियां क्या होती हैं, अधिक मात्रा में छिड़काव हो जाता है। यदि हम किसी निचले स्तर पर ही, यानी बादल के यानी जो रेसाल के कण उनके निचले स्तर पर ही हम छिड़काव कर देते हैं, अधिक मात्रा में छिड़काव कर देते हैं, एक निश्चित अवधि में छिड़काव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर वर्तमान में जो अभी कारण बताया गया कि समय की चूक, यानी हमने क्या किया, जैसे आपको बताया गया समाचार पत्रों द्वारा सूचना दिया गया कि आप 2 दिन के अंदर 7 बार ऐसे हेलीकॉप्टर क्या हुए, हेलीकॉप्टर द्वारा क्या किया गया, छिड़काव, यानी 2 दिन में कितनी बार, 7 बार क्या किया गया, छिड़काव किया गया। तो इससे ये पता चलता है कि हम एक निश्चित समय का ध्यान नहीं रख पाए, और साथ ही साथ अधिक मात्रा में क्या होता है, जब छिड़काव होता है तो उस क्षेत्र में घनघोर वर्षा होती है। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको बताया गया, एक क्लाउड सीडिंग क्या है, क्लाउड सीडिंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है। क्लाउड सीडिंग करते क्या है, हम एरोसॉल के कण के ऊपरी हिस्से पर हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, नमक और सिल्वर आयोडाइड का हम छिड़काव हेलीकॉप्टर से करते हैं, और फिर यही जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है, गिरता है। अगला यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा कि किसी क्षेत्र में 150 मिलीमीटर वर्षा हो गई और किसी क्षेत्र में 254 मिलीमीटर वर्षा तक रिकॉर्ड किया गया, यानी दुबई के ही। तो यहाँ पर ये हमें अब जानना है कि ये है क्या। अभी जैसे हमने कहा कि कृत्रिम वर्षा तो हम कराते हैं, और दुबई में ये चूक हुई कैसे, तो दुबई में चूक का कारण 2 बताया गया, यानी समयावधि का ध्यान नहीं रखा गया, और अधिक मात्रा में हो सकता है छिड़काव, चूंकि 2 दिन में 7 बार हेलीकॉप्टर द्वारा इसका क्या किया गया, छिड़काव किया गया। तो इस प्रकार की स्थिति कब बनती है, जब वर्षा इतने मिलीमीटर तक होती है किसी क्षेत्र में, तो इसी घटना को क्लाउड बर्स्ट या हम कहते हैं बादलों का फटना कहते हैं। एक प्राकृतिक घटना होती है बादलों का फटना, और बादलों को फटना यानी ये तीव्र गति से बादलों का फटना क्या होता है, जब बहुत तेजी से, इसमें वही स्थितियां होती हैं जैसे वर्षा होती है, लेकिन जल की बूंदें बड़ी होकर तीव्र गति से पृथ्वी की ओर आती हैं, और 1 घंटे में जब किसी क्षेत्र में 75 मिलीमीटर से लेकर 75 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है, 100 मिलीमीटर तक वर्षा 1 घंटे के अंदर हो जाती है, तो 1 घंटे के अंदर हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हो जाती है, तो इसी को बादलों का क्या कहते हैं, फटना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 75 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर 1 घंटे के अंदर वर्षा हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, वर्षा हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बादलों का फटना कहते हैं। जब वर्षा हो जाती है तो इसी को बादलों का क्या कहा जाता है, फटना कहा जाता है। और यहाँ पर स्थितियाँ यही है, 150 मिलीमीटर जिस क्षेत्र में इतनी तीव्र वर्षा हो जाए उसी को हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, बादलों का फटना। और जो ये कृत्रिम वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा, यदि कृत्रिम वर्षा में, जो कृत्रिम वर्षा आपकी हो रही है, यदि कृत्रिम वर्षा में समय का ध्यान न दिया गया, समय और मात्रा का ध्यान नहीं दिया जाता है, मात्रा में चूक हो जाती है, हम कह सकते हैं चूक हो जाती है, तो ये बादलों के फटने जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो जहां पर ये लाभदायक होता है वहीं
पर कृत्रिम वर्षा हमारे लिए क्या हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। अब कुछ हम, जैसे आपको ये बताया गया कि बादलों का फटना क्या है, जब 75 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर 1 घंटे के अंदर वर्षा हो जाती है, इसी को हम बादलों का फटना कहते हैं। और ये स्थितियां कब बनती हैं, कृत्रिम वर्षा में यदि स्थिति समय और मात्रा में चूक होती है तो ऐसी स्थितियां बनती हैं और वह पूरे क्षेत्र में क्या मचती है, तबाही उत्पन्न हो जाती है। तो यही स्थिति वर्तमान में दुबई में हुई और दुबई में कारण यही बना कि इस प्रकार से ये क्लाउड सीडिंग जो है आपका कारण बना। जैसे दुबई के वैज्ञानिक अहमद हबीब ने क्लाउड सीडिंग ही कारण, ये भी आप जान लीजिए, दुबई के वैज्ञानिक अहमद हबीब ने, आपने क्या बताया, अहमद हबीब ने ये बताया कि वर्तमान दुबई की परिस्थिति का कारण, वर्तमान दुबई की परिस्थिति का कारण क्या है, वर्तमान दुबई की परिस्थिति का कारण क्या है, परिस्थिति का कारण है आपका, परिस्थिति का कारण है क्लाउड सीडिंग, का कारण है क्लाउड सीडिंग है। तो इस प्रकार से जैसे भी हमने आपको बताया कि क्लाउड सीडिंग के कारण ही दुबई में क्या हुई, वर्षा हुई, भारी वर्षा हुई। तो क्लाउड सीडिंग क्या है ये भी आपको क्लियर किया गया। और कब इसमें जब चूक होती है, किन कारणों से चूक होती है, और जब चूक हो जाती है तो स्थितियां क्या बनती हैं जो आज दुबई के सामने दिखाई दे रही। आगे हम देखते हैं कि इसी प्रकार की परिस्थितियां सबसे पहले आपकी कहाँ उत्पन्न हुई। तो जैसे अभी हमने बताया कि 1982 ईस्वी में यूएई में क्या किया गया, यूएई में परीक्षण के तौर पर इसका प्रयोग किया गया, परीक्षण किया गया। कुछ इससे संबंधित तथ्य हम जान लेते हैं। परीक्षण कहाँ किया गया, यूएई में, कब, 1982 में। 2002 ईस्वी से यहाँ पर ये वर्षा हो रही है। 2002 ईस्वी से कृत्रिम वर्षा, यहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है, कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है। इस प्रकार की वर्षा पहले जो है प्रयोग किया गया, पहले आपका अमेरिका में कृत्रिम वर्षा, अमेरिका में कृत्रिम वर्षा, आपका कृत्रिम वर्षा पहली बार आपका कराया गया। और इस समय हम प्रयोग किसका करते थे ये भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं। उस समय ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो यह भी हमें जानना है, सबसे पहले प्रयोग किसका किया गया, सबसे पहले प्रयोग किया गया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का किया गया। और वर्तमान में हम किसका प्रयोग करते हैं ये अगर हमें जानना है, वर्तमान में हम सिल्वर आयोडाइड और नमक का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रयोग करते हैं। ये आपको बताया गया कि ये सब परिस्थितियां आपकी होती हैं और यही है आपका कृत्रिम वर्षा। और इसी प्रकार की वर्षा और कहाँ पर होती है, कौन सा देश है, चीन है आपका, चीन है। और चीन में 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान इस प्रकार से किया गया। भारत में प्रयोग के तौर पर पहली बार किस क्षेत्र में, प्रयोग के तौर पर पहली बार कहाँ पर कृत्रिम वर्षा, तो प्रयोग के या परीक्षण भारत में प्रयोग के, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, भारत में कर्नाटक राज्य में परीक्षण किया गया, कर्नाटक राज्य में परीक्षण किया गया। तो ये है आपका परीक्षण किया गया। तो कहाँ पर भारत में कृत्रिम वर्षा कराई गई, ये आपका हो गया कर्नाटक में परीक्षण के तौर पर या प्रयोग के तौर पर हम कर्नाटक में इस प्रकार की वर्षा करा चुके हैं। तो ये है दुबई की समस्या। वर्तमान में दुबई की समस्या क्या है ये आपको बताया गया, वर्षा जो आपकी होती है ये भी बताया गया, दुबई एक शुष्क क्षेत्र है ये भी आपको बताया गया, और
जब बादल फटते हैं तो कितने एक घंटे में वर्षा होती है, ये भी आपको क्लियर किया गया। अब ये प्रश्न आपसे फिर से नए ये चर्चा में है, अन्य एग्जामों में भी यहाँ से कृत्रिम वर्षा, बादलों के फटने की स्थितियां, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कृत्रिम वर्षा कहाँ कराई गई पहली बार, तो कहाँ पर किया गया, विश्व में पहली बार कहाँ किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में समस्या, ये कब से कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग की इसकी स्थिति उत्पन्न की गई, तो यहाँ पर ऑपरेशन के तौर पर 2002, ये सभी बातें आपको क्लियर किया गया। तो यही है दुबई की समस्या का कारण। और जो आज का टॉपिक था ये निश्चित है, हम उम्मीद रखते हैं कि आपको जरूर ये समझ में आया होगा। तो दुबई की समस्या का कारण क्लाउड सीडिंग है, ठीक है, वहां के वैज्ञानिक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। और जब ये समस्या उत्पन्न होने यानी पहली बार दुबई, ये समस्या के बारे में चेतावनी किसने दिया, तो ओमान के अधिकारियों ने। ये भी ध्यान रखना कभी आपसे कि दुबई में ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, भारी वर्षा हो सकती है, ऐसी चेतावनी ओमान के अधिकारियों द्वारा पहली बार दी गई। ओमान के अधिकारियों द्वारा ये सूचना दी गई, ये सूचना प्रसारित की गई कि अब हो सकता है कि दुबई में क्या हो, भारी बारिश हो, प्रसारित की गई। तो ये था आपका इससे संबंधित तथ्य जो आपको बताया गया। आगे फिर हम इसी तरीके के वीडियो छोटे छोटे आपको लेकर आते रहेंगे। महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उन पर चर्चा होगी, और इसका कोई भी पार्ट जो आपके लिए जो था बताया गया, कोई भी पार्ट आपका छूटा नहीं है। और आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, मित्रों को शेयर भी करिएगा। नमस्कार।